नीति वचन 28 अध्याय 13-14 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है। वो पश्चाताप करना नहीं चाहा, यहूदा ने पश्चाताप करना नहीं चाहा, संपूर्ण समर्पण करना नहीं चाहा, इसलिए उसका मन कठोर हो गया था। 30 चांदी के सिक्कों के लालच ने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। वो चालाकी से प्रभु यीशु के संग चल रहा था। बाइबल कहती है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते, ना कि यीशु मसीह की। वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी अपनी स्वार्थ की खोज में था। उसने अक्सर यह अनुभव किया था कि अनेकों ने यीशु मसीह को पकड़ने की कोशिश की, मगर प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया, कोई उसे पकड़ नहीं पाया। उसने सोचा यीशु मसीह इस बार भी उनकी आंखों से ओझल हो जाएगा, उनके हाथ में नहीं आएगा, और मैं 30 चांदी के सिक्कों को भी कमा लूंगा और यीशु मसीह भी बच जाएगा। पर वो ये जानता नहीं था यीशु मसीह के विषय में कही हुई भविष्यवाणियां अब पूरी होने पर थी। हां, यीशु मसीह पकड़ लिया गया, उसको यातना दी गई, उसको सताया गया, उसकी निंदा की गई, उसको परेशान किया गया। उन्होंने उसे क्रूस पर लटका के मार डाला। यहूदा पछताया। He received a great guilt in his heart. वो पछताया कि उसने क्या कर दिया। उसने ऐसा सोचा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से दुख उठाएगा। उसने ये सोचा नहीं था कि यीशु मसीह उनके हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। उसकी सारी योजना खराब हो गई। बहुत देरी ना हो जाए आपको यह समझने में कि यीशु मसीह आपके लिए कितना कीमती है। बहुत देरी ना हो जाए पश्चाताप करने में, समर्पण करने में, टोटल सरेंडर करने में। यहूदा ने देरी कर दी। वो अयोग्य ठहराया गया, उसके स्थान पे मत्तियाह को चुन लिया गया। यदि आप देरी करते हैं, यदि आप समर्पण नहीं करते हैं, प्रभु आपके स्थान पर किसी और का चुनाव करेगा। मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा नहीं होने देंगे। परमेश्वर बहुतों को बचाए, मगर आपको बचाया है, आप बचे और आप स्वर्ग के राज्य में पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने मांस और लहू को खाने के विषय में वचन दिया, अनेक लोग ये जानकर कि ये क्या बात है, ठोकर खा के चले गए, ऐसा उन्होंने सोचा। प्रभु यीशु मसीह पीछे मुड़े और अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, स्वामी हम कहां जाएं? जीवन की बातें तो आपके ही पास हैं, हम कहां जाएं? यहूदा इस बात को नहीं समझ पाया कि यीशु जीवन है, जीवन का सोता है, जीवन की बातें उसके पास है। वो इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। इसलिए उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी। He died on the cross and he shed his blood on the cross. हमारे पाप की इच्छाएं, लालसा, मजा सब उसने क्रूस पर नष्ट किया। यहूदा को गोल्डन चांस मिला था यीशु के संग रहते हुए अपने पाप के स्वभाव से, पाप की इच्छा से, पाप की लालसा से बाहर आने के लिए। उसको मौका मिला था संपूर्ण समर्पण के लिए, पर उसने उस समय को तुच्छ जाना और ऐसी दोष भावना ने उसे घेर लिया कि वो उसके बाद पश्चाताप नहीं कर पाया। आज इस संसार में अनेक लोग अपने जीवन को नाश करते हैं। कोई ट्रेन के आगे आ जाता है, कोई ऊंचाई से कूद कर अपनी जान दे देता है, कोई सुसाइड कर लेता है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन इस प्रकार से जिया होता है कि दोष भावनाएं उन्हें पीड़ित करती हैं। अपने जीवन को इस प्रकार से हमें नाश नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि वह हमें इन दोष भावनाओं से निकाले, उस पाप से निकाले जिसकी वजह से दोष भावनाएं आती है। बाइबल ऐसा कहती है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 5 से 6 पद में, और तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु मसीह से प्रकट हुआ
हर एक प्रकार के पाप को हर ले जाए, हमारे अंदर से पाप को खत्म कर दे, क्योंकि उसके स्वभाव में पाप नहीं है। और जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसे ना तो उसने देखा है और ना उसको जाना है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर से हर एक पाप को खत्म कर सकता है, क्योंकि उसने पाप के डंक को तोड़ा, मृत्यु के डंक को तोड़ा है क्रूस पर आपके और मेरे लिए। आप यहूदा के समान ना बने, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग ना करें। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए पर्याप्त है। यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। वो स्त्री ने जिसने यीशु के सामने इत्र को कुछ नहीं समझा, वहीं पर यहूदा ने इत्र को और चांदी के सिक्कों को यीशु से बढ़कर समझा। तो एक ने जीवन पाया और बहुतायत से परमेश्वर से प्रेम किया, और एक अयोग्य ठहरा और नरक में जा पड़ा। What is important for your life? Jesus Christ is important for our life. He is the way, the truth and the life, the Bible says. उसके खून बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली, उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, उसके जिलाए जाने से हमें आशा मिली कि जब कभी हम सोएंगे वो हमें जिलाएगा। Come to cross, brother, sister. Come to cross and confess from all your sin. संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण के साथ प्रभु के पास आए, and He will set you free from all kinds of sinful nature from you. केवल प्रभु यीशु मसीह है जो पाप को खत्म कर सकता है। पर यदि अधूरा समर्पण के साथ आप प्रभु के पास आएंगे तो वो आपको क्षमा नहीं कर पाएगा। यहूदा के अधूरे समर्पण ने ही उस यीशु के खिलाफ उपयोग किया, इन इज इनकंप्लीट डेडिकेशन। अधूरा समर्पण हमारे जीवन में कभी परिवर्तन लेकर नहीं आता। जब हम अधूरे समर्पण के साथ परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, तब पाप का स्वभाव हमें और अधिक पापी बनाता है। हम अपने बल, ताकत, शक्ति, बुद्धि से अपने आप को निर्दोष, पवित्र नहीं बना सकते। ओनली गॉड कैन डू दैट। हमें अपने संपूर्ण मन से प्रभु के पास आना है। बाइबल ऐसा सिखाती और बताती है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम रखना। परमेश्वर आपसे संपूर्ण समर्पण मांगता है। वो जानता है जब आप कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आएंगे, when you give your all to him, when you surrender to him, he will take care of you. वो आपका ख्याल रखेगा। He'll make you a clean person. वो आपको पवित्र करेगा। If you read the book of Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, बाइबल ऐसा कहती है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सभी अशुद्धता मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको एक नया मन, एक नया आत्मा दूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि तुम मेरे प्रत्येक नियम, विधि और चितौनियों का पालन करने लगोगे। हालेलुया। यहूदा का संपूर्ण समर्पण के साथ यीशु के साथ चलता प्रभु से साफ कर सकता था, प्रभु से नया बना सकते थे, प्रभु उसके अंदर से पाप की इच्छा, लालसा, मजे को खत्म कर सकता था। नरक में जाने के बजाय वो स्वर्ग चढ़ सकता था। हम इस बात को सीखें। परमेश्वर कुछ भी आपकी इच्छा के अगेंस्ट में नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा के अगेंस्ट में कुछ नहीं करेगा। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन को पाए। यदि आप विश्वास करें, इफ यू वांट, देन ही इज रेडी टू गिव यू लाइफ, एन अबंडेंट लाइफ। पर यदि आप चाहते नहीं हैं, तो यीशु परमेश्वर आपकी इच्छा के खिलाफ जाकर, अगेंस्ट में जाकर आपके लिए कुछ नहीं करेगा। बाइबल कहती है, कफरनहूम में वो बहुत से सामर्थ के काम नहीं कर सका। वाई? क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, वो चाहते नहीं थे। यदि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। यहूदा ने चाहा नहीं, इसलिए उसका अधूरा समर्पण था। इसलिए पाप, आपकी इच्छा, लालसाएं अभी तक उसके अंदर मौजूद थी।
यीशु से बढ़कर उसे 30 चांदी के सिक्कों में आनंद मिल रहा था। यीशु की शिक्षा से बढ़कर उसे इत्र की वैल्यू समझ में आ रही थी। इसलिए उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया, शैतान ने उसको उपयोग कर दिया। कहीं आप यीशु मसीह का इनकार ना कर दें, कहीं आप शैतान के द्वारा उपयोग ना हो जाएं उस वक्त में जब आप यीशु मसीह के राज्य में पहुंचने वाले हो और आप पीछे रह जाएं, आप छोड़ दिए जाएं। कम टू क्रॉस, संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के पास आए। प्रभु आपको मरे हुए कामों से आजाद करना चाहता है। संपूर्ण समर्पण ही आपको मरे हुए कामों से आजाद करेगा। बाइबल कहती है इब्रानियों 9 अध्याय 14 पद में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनके संग रहें, आप उनके साथ रहें, आप उनकी सेवा करें, आप उनके राज्य में वास करें। इट इज पॉसिबल, यह संभव है ब्रदर सिस्टर। जब आप संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु के पास आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह का खून, उसका पवित्र लहू जो आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पे बहाया गया, आपके विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। हां, वो आपके अंदर से पाप को खत्म करेगा, पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को, पाप के मजे को, पाप के हर एक कारण को आपके जीवन से खत्म करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 5 से 7 पद में हम पढ़ते हैं, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नाउ लिसन टू दिस। जब आप संपूर्ण समर्पण के साथ ये जानकर कि आप पापी हैं, आपको प्रभु की आवश्यकता है, आप पछताते, आप रोते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं, then what will happen? बाइबल कहती है परमेश्वर पलक झपकते भूतकाल में, पास्ट में किए गए आपके सब पापों को तुरंत क्षमा कर देता है। वो फिर कभी आपके पापों को स्मरण नहीं करता। मगर अब आपके प्रेजेंट पापों का क्या? What about your present sins? जो अब आप आगे भी कर सकते हैं, आप उस एक स्वभाव से कैसे आजाद होंगे? प्रभु ये जानता है कि आप पछताए हैं, वो आपके भूतकाल के पापों का हिसाब नहीं लेगा, क्षमा करेगा, मगर उसे इस बात की चिंता रहती है कि अभी भी पाप का स्वभाव आपके अंदर मौजूद है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? जैसा वो ज्योति में, यदि हम भी ज्योति में चले तो उसका खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। संपूर्ण समर्पण के साथ यदि एक व्यक्ति अपना जीवन प्रभु को देता है, ना सिर्फ प्रभु उसके भूतकाल में किए गए पापों को क्षमा करता है, परंतु अपना पवित्र आत्मा देकर उसे रोज प्रकाश में चलने के लिए सहायता करता है। वो व्यक्ति रोज वचन पढ़ता है, रोज प्रार्थना करता है और जो वचन को सीखता है, समझता है, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करता है। इट मीन्स वो रोज प्रकाश में चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है। वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड, हम ऐसा गीत गाते हैं। और यदि हम ज्योति में चलना जारी रखें तब प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे सब पाप से, पाप के हर एक स्वभाव से आजाद कर देता है। पर जो अधूरे समर्पण में रहते हैं वो झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, सांसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जीते ही रहते हैं। प्लीज हेल्प मी लॉर्ड। प्रभु ऐसे लोगों की सहायता नहीं करता। परमेश्वर यहूदा को बचाना चाहते थे पर वो अपने आप को खुद नहीं बचाना चाहता था। यीशु के साथ रहते हुए भी उसके अंदर लालच था, वो एक चोर था, वो चोरी करना जारी रखा। इसलिए जीवन के साथ रहते हुए भी वो जीवन से वंचित रह गया। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। चेक योर हार्ट। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप नाश हो जाएं, उनकी इच्छा है कि कम टू क्रॉस विद ऑल योर हार्ट and he'll make you a new person, a clean person before God and before others. यदि आप कहें कि यीशु मसीह के साथ मेरा रिश्ता है, सहभागिता है और आप अंधकार में चलें, तो बाइबल कहती है आप झूठे हैं, आप सत्य में नहीं चलते।
You can't say that you have a communication with the Father. You can't say that you have a link with God Almighty if you are walking in the darkness. आप नहीं कह सकते कि यीशु और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है, आपकी सहभागिता है, और आप अंधकार में चल रहे हो। आप झूठ भी बोलते हो, व्यभिचार भी करते हो, घमंड भी करते हो, दिल भी तोड़ते हो, धोखा देते हो, नुकसान करते हो लोगों का। And you said Jesus is with me? Oh my brother, sister, you are talking to yourself, you are wasting your time. संपूर्ण समर्पण आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए उपयोग करेगा। अधूरा समर्पण आपको शैतान के द्वारा यीशु के खिलाफ उपयोग करेगा। कन्फेस फ्रॉम ऑल योर सिन। यदि आप अपने आप को यीशु के हाथों में दे देंगे, वो आपको एक परफेक्ट पर्सन बनाएगा। उत्पत्ति में हम ऐसा पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा 17 अध्याय में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वॉक विद गॉड, वॉक विद जीसस एंड बी दाउ परफेक्ट। जब आप परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाकारिता में पवित्र आत्मा की सहायता से उसके प्रकाश में चलते रहेंगे, आपको प्रभु सिद्ध व्यक्ति बनाएगा। Then you will have life and abundant life in the name of Jesus Christ. मैं यहां पर आपको एक आखिरी वचन देने जा रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? 1 John chapter 2 verse 28 and 29, निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वो धार्मिक है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। यदि आप उसमें बने रहेंगे, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपके अंदर एक हियाव होगा, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप लज्जित नहीं होंगे। आप आनंद के साथ उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो आपको अनंत जीवन में पहुंचा देगा। ये तभी संभव है जब आप उसमें बने रहते हैं। हे प्रभु, ये कहने वाले लोग प्रभु को नहीं चाहिए। वो जो स्वर्ग के पिता की सिद्ध इच्छा पे चलते हैं, पूरी करते हैं। वो जो संपूर्ण समर्पण के साथ रहते हैं, वो जो यीशु मसीह को अपने जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल समझते हैं, वो जो इस प्रकार से उसमें बने रहते हैं, they'll do what God wants them to do। वो करते हैं जो प्रभु उनसे चाहता है। वो अपने आप को पाप की इच्छा लालसा मजे से बचा के रखते हैं। मैंने कई बार बताया, जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होता है, वो 3 बातों की समझ उस व्यक्ति को जरूर देता है। पाप की गंभीरता, पवित्र आत्मा जिनके अंदर होता है वो कहता है पाप से बच के रहो। यह आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, यह आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सकता है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है वो हमें धार्मिकता का ज्ञान देता है। लिव होली एंड राइचियस लाइफ बिकॉज़ गॉड इज होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर ने कहा हर वक्त पवित्र आत्मा आपको पवित्र 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 पवित्रता का ज्ञान देता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, वो आपको न्याय के लिए, जजमेंट के लिए प्रिपेयर करता है। वो आपको समझाता है बी केयरफुल, एक दिन तुम्हारी आंखें बंद होंगी और तुम न्याय सिंहासन के सामने खड़े किए जाओ। देन व्हाट विल यू डू? ब्रदर सिस्टर, जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, परमेश्वर उन्हें अपने में बना के रखता है। यह उनके लिए जो संपूर्ण समर्पण के साथ आते हैं। यहूदा नहीं आया, अधूरा समर्पण था, इसलिए नाश हो गया। नाउ चेक योर हार्ट। प्रभु ने हमें नाश होने के लिए नहीं चुना, जीवन देने के लिए चुना है। कम टू क्रॉस विद ऑल योर हार्ट एंड यू मस्ट हैव लाइफ, अबंडेंट लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसमें बने रहिए, उसमें बने ही रहना है, और कोई मार्ग नहीं है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं, बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइफ। जीसस क्राइस्ट इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और किसी के नाम से आपके पाप क्षमा नहीं हो सकते। तीर्थों के काम 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, केवल यीशु मसीह। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल, कम, आप प्रभु के पास आए, अधूरे समर्पण के साथ नहीं, वस्त्रों को नहीं, मन को फाड़कर प्रभु के पास आए। यहूदा ना बने। आप भले यहूदा इस्करियोती का नाम लेना ना चाहें, ना अपने बच्चों को देना चाहें,
मगर यहूदा लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आज भी वास करता है, उनके अंदर जो अधूरे समर्पण के साथ चलते हैं। कम एंड रिपेंट, द लॉर्ड जजमेंट इज नियर। कम एंड रिपेंट, द जजमेंट इज नियर। कम एंड रिपेंट, कम टू क्रॉस विद ऑल योर हार्ट, यू मस्ट हैव लाइफ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको एक अधूरे समर्पण की आत्मा से बचाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आपको अनंत जीवन में स्थिर करे। ये तभी संभव है when you will come to the Lord. James declare, you come to the Lord, then Lord will come to you. आप प्रभु के निकट आए तो प्रभु आपके निकट आएगा। Please bow your heads and I'm going to pray for all of you. स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, आज के संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातें की है स्वामी। आपका वचन कहता, आप नहीं चाहते कोई नाश हो, आप नहीं चाहते कोई बर्बाद हो, आप नहीं चाहते कोई कठोर हो जाए, आप नहीं चाहते कोई नर्क चला जाए, जहां की आग कभी नहीं बुझती, जहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। यू मर्सी अपॉन माई पीपल। ये संदेश आज जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग प्रभु से समझ रहे हैं, आप इन पे दया करें, आप इनकी आंखें खोल दें, आप इनकी समझ खोल दें। ओ प्रभु ने पश्चाताप का हृदय दे, संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण प्राण के साथ आपके पास आए, ये जानकर केवल आप ही कर सकते हैं और किसी से नहीं हो सकता। प्रभु आपका वचन कहता है, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेट देम कम टू यू विद ऑल देयर हार्ट एंड कंट्राइट हार्ट। ये आपके पास आए, आप इनकी आंखों के आंसू को देखें, आप इनके अंदर पश्चाताप की आत्मा को दे। लेट देम क्राई जीसस, ये रोने पर है, आप इनके पापों को क्षमा करें, आप इनको क्षमा करें प्रभु। आज इनके अंदर से पाप की इच्छा को, पाप की लालसा को, पाप के मजे को दूर कर दे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आप इन्हें आजाद कर दें, आप इन्हें आजाद कर दे प्रभु, जो उनके अंदर लालच को बनाए रखती है, पाप की इच्छा को बना के रखती है। प्रभु आप इन्हें आजाद करें, आप इन्हें अनंत जीवन दे, एक नया मन, एक नया आत्मा और एक मांस का नया हृदय आप इनको दें। आप इन्हें शुद्ध करें, आप इन्हें पवित्र करें, ताकि ये नाश ना हो प्रभु, ये अनंत जीवन को पाए। आप इनको संपूर्ण समर्पण के लिए उभारें। लेट देम कम टू द क्रॉस, बी अ फादर टू देम एंड लेट देम बी फ्रूटफुल इन जीसस क्राइस्ट नेम। आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें बहुतायत से आशीष दे, तसल्ली दे, सुरक्षा दे, शांति दे, बढ़ोतरी दे प्रभु। You make them clean person, make them holy person, and whatever they need and desire, you give it to them, Father. Protect them from evil. धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा आपको देता हूं। आपने संपूर्ण समर्पण का अनुग्रह दिया है, आपने इन्हें बचाया नरक जाने से। मैं आपको धन्यवाद करता हूं और यह आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुना। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। माय ब्रदर सिस्टर, यदि आपने संपूर्ण समर्पण के साथ यह प्रार्थना की है, रिमेंबर द लाइफ इज इन यू, आई मीन जीसस क्राइस्ट इज इन यू। गॉड ब्लेस यू। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है।
मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। अपनी मशाले लेकर चलो, दूल्हे से भेंट करने चलो। शांति दाता यीशु राजा, दर्शन उसके करने चलो। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। वो मेरा राजा है, वो आने वाला है। दुनिया के लोगों सब आ जाओ, यीशु आने वाला है। उसके लोगों जमा हो जाओ, यीशु आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है। वो आने वाला है, वो आने वाला है। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। दुनिया की चिंता में तुम न रहो, अपने दिलों को तुम साफ रखो। अपने गुनाहों को दूर करके यीशु की ओर बढ़ते चलो। वो मुक्ति दाता है,